गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 27 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें जो पैसेज दे रखा है इसको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद जो हमने अंडरस्टैंड किया है, जो समझा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने हैं और लिखने भी हैं। तो यहाँ लिखा है रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं नीचे उनके आंसर हमें फाइंड करने हैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद। यहाँ लिखा है हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट अ गुड रीडिंग हैबिट इज अ वाइटल स्किल दैट ऑल ऑफ यू शुड पोजेस। यानी कि जो रीडिंग हैबिट होती है बेटा, अच्छी रीडिंग हैबिट जो होती है आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप रीड करोगे आप उतने ज़्यादा चीज़ों को जान पाओगे। ठीक है, सो रीडिंग क्या होती है, एक गुड हैबिट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन, क्रिएटिव पोटेंशियल्स, इम्प्रूव्स स्पेलिंग एंड एक्सपेंड द वोकेबलरी। याद रखना, जो रीडिंग हम जो लोग ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं ना, उनके अपने आप ही क्या उनका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उनकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, उनका क्रिएटिव पोटेंशियल मतलब वो हर एक चीज़ को के अंदर क्या है क्रिएटिविटी लेके आते हैं। ठीक है, उनके जो सोचने का नज़रिया है जो वो क्या है चेंज हो जाता है जितने ज़्यादा वो चीज़ों को रीड करते हैं। अब देखो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब बुक्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। रीडिंग का मतलब आप नॉवल की बात कर सकते हैं या फिर आर्टिकल की बात कर सकते हैं। अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है, मैगजीन्स आती है। आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे बेटा आप उतने ज़्यादा चीज़ों को जानोगे। ठीक है, तो रीडिंग क्या होती है, हमारी हमारी स्पेलिंग को भी इंप्रूव करती है। कई सारे वर्ड्स जो हम मान लो छोटे छोटे से वर्ड्स की स्पेलिंग हम क्या करते हैं गलत लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सो अगर आपकी जो रीडिंग हैबिट अगर आप डेवलप कर लोगे हमारे अपने अंदर, तो आपकी जो जो स्पेलिंग के मिस्टेक्स है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ लिखा है यू शुड ट्राई टू imbibe good reading habits that would enable you to function well in all spheres of life। यानी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए आपको कुछ भी काम होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रीड किया होगा, आपने चीज़ों को समझा होगा, तो क्या है आप लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक है, सो रीडिंग क्या होती है, इस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके से हमें हमें हेल्प करती है। यहाँ लिखा है इट इज़ एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम रिटन और प्रिंट वर्ड्स। यानी कि देखो रीडिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो जैसे मान लो ये प्रिंटेड वर्ड्स है सारे के सारे, हम इसको रीड कर रहे हैं और इसके अंदर जो मीनिंग आ रहा है उसको हम इंड्यूस कर रहे हैं, हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं मतलब अब्जॉर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो वही होती है रीडिंग। आप ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए और जो जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अच्छे से आप अपने अंदर अब्जॉर्व करना चाहिए। ठीक है, हैबिट इज समथिंग वन डज ऑफन यूजुअली विदाउट अवेयरनेस। अब हैबिट का मतलब क्या होती है, आदत। ठीक है, आदत क्या होती है, जो लोगों को पता भी नहीं होती है, मतलब अवेयरनेस, अब मान लो वो अवेयर ही नहीं है आदत को लेकर, ठीक है, उसको बोलते हैं हैबिट। ठीक है, हैबिट इज समथिंग वन डज ऑफन यूजुअली विदाउट अवेयरनेस, जो कि आमतौर पर लोग करते हैं। हैबिट का मतलब है जो आमतौर पर ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं जिनके बारे में वो अवेयर भी नहीं होते, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। देयरफॉर रीडिंग हैबिट्स कुड बी डिस्क्राइब्ड एज रीडिंग वोरेसियसली। अब वोरेसियसली का मतलब होता है बेटा जब ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति, वोरेसियस व्यक्ति ऐसा इंसान होता है जो चीज़ों को जानने के लिए पढ़ता है, जो चीज़ों को नॉलेज गेन के लिए पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, चाहे बुक्स हो चाहे कोई भी चीज़ को रीड करता है तो वो नॉलेज के लिए पढ़ता है। ठीक है, सो अगर उसके कोई भी इंसान अपने अंदर हैबिट डाल लेगा तो यानी कि वो हर एक चीज़ को जब रीड करेगा तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ नॉलेज की चीज़ें निकालना चाहेगा। इट एक्चुअली इंक्रीज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब रीडिंग से क्या होता है बेटा, इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है व्यक्ति की। ठीक है, उसका देखो जो विचार होते हैं वो काफ़ी बदल जाते हैं, काफ़ी अच्छे विचार उसके अंदर आते हैं रीडिंग करने के बाद। विद अ गुड रीडिंग हैबिट यू कैन इनवाइटेबली अटेन सक्सेस इन योर एकेडमिक एफर्ट्स। यानी आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मान लो आप 9th में अभी आप 9th में हो, आप फिर बाद में 10th में जाओगे, 11th 12th कहीं कहीं पे भी जाओगे, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी ना बेटा तो आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी और बाकी अदर सॉल्यूशंस भी आप अच्छे से याद भी कर पाओगे। ठीक है, आपको लॉन्ग ज़्यादा समय तक मतलब आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और आप उसको एग्जाम में आप जितने भी एकेडमिक जो भी आपके जो 11th 12th ग्रेजुएशन रहेगी आप उन सब में क्या अच्छा कर पाओगे अगर आपकी रीडिंग हैबिट क्या होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ लिखा है रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स अ पर्सनस वोकेबलरी। अब रीडिंग से क्या होता है, जो वोकेबलरी जो हम वर्ड्स को हम गलत पढ़ते हैं वो भी ठीक होता है और नए नए वर्ड्स को हम जानते हैं। ठीक है,
नए नए वर्ड्स को हमें पता चलता है कि भाई ये वर्ड आज नया इंक्लूड हुआ है। इसी मान लो इसी पैसेज के अंदर कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आप पहली बार देख रहे हो, तो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है और उसके वर्ड मीनिंग याद कर लेने की उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। सो जो रीडिंग से क्या होती है, वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, स्पेलिंग इंप्रूव होती है, राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाती है, फ्लुएंसी आ जाती है बोलने में, प्रोफिशिएंसी आती है, लैंग्वेज इनरिचमेंट होता है और कल्चरल इनरिचमेंट भी होता है, मतलब हमें अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, हमारी सोच में हल्का सा चेंज आता है, हल्का सा छोड़ो बहुत ज़्यादा चेंज आता है। जब हम रीड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे सोचने का नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एंड पर्सनस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, अब जब हम रीड करते हैं तो हमें कोई टास्क दिया था, कोई काम दिया जाता है, तो हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उस काम को करते हैं, ठीक है। हम अपना 100% उस काम के लिए देते हैं। तो इस तरह से रीडिंग हैबिट के इतने सारे फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे देखो क्या लिखा है, प्रोमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज फंडामेंटल टू एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू बिकम लाइफ लॉन्ग रीडर्स एंड टू हैव सक्सेसफुल करियर्स, ठीक है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या, कौन सी रीडिंग डालनी चाहिए, मतलब रीडिंग फॉर प्लेजर, मतलब खुशी के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए पढ़ना। अब देखो, अगर आपको रीडिंग करने से, आपको पढ़ने से, अगर मान लो कोई भी बुक या कोई भी नॉवल पढ़ने से आपको खुशी मिल रही है, आपको मतलब प्लेजर फील हो रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप ज़िंदगी भर एक अच्छे रीडर बन के रहोगे और एक आप अच्छे लर्नर भी बनोगे, आप चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, ये जो रीडिंग फॉर प्लेजर की जो आदत है वो डालनी चाहिए। अब वो डलेगी कैसे, वो किस तरह से, मतलब ये जो हैबिट है आ सकती है, यहाँ लिखा है फ्यू सजेस्टिव स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट द रीडिंग हैबिट्स इंक्लूड, यानी जो कुछ स्ट्रेटजीज जो हम मतलब इंक्लूड कर सकते हैं वो क्या है, बुक एग्जीबिशन, यानी स्कूल्स के अंदर क्या है, बुक एग्जीबिशन लगाने चाहिए, बुक की टॉक होनी चाहिए, बुक टॉक्स, है ना। जैसे मान लो 5-6 स्टूडेंट्स को बोल दिया कि भाई अलग अलग बुक्स दे दी कि आप ये बुक्स रीड करके आना, और फिर फाइनली जो वीक के एंड में क्या है, इस बुक पे डिस्कस करेंगे, इस बुक का जो जितनी समरी है वो क्या है, इस बुक के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मतलब हम तुमने सीखी है। सो बुक टॉक होनी चाहिए, स्टोरी टॉक होनी चाहिए छोटी छोटी, ठीक है। स्टोरी टॉक आर में क्या होना चाहिए, जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं किसी बुक की वो सुनानी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर और भी ज़्यादा मतलब एक तरह की हैबिट डेवलप हो। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग अगर मान लो तुम्हें एक टॉपिक दे दिया जाए, अब बोल दे कि भाई कि आपको टॉपिक लिखना है कोरोना वायरस पे, अभी तो क्रिएटिव राइटिंग का कोई टॉपिक है नहीं वैसे, पर मान लो आपको कोई एक टॉपिक दे दे जिस पे बोल दो कि आपको क्रिएटिव तरीके से लिख के लेके आना है, कुछ और लिख के लाना है, तो आपके पास जितने ज़्यादा वर्ड्स हो पाएंगे आप उतने अच्छे से लिख पाओगे। तो वर्ड्स की कमी, अब आपको लगेगी कि यार मेरे पास वर्ड्स कम है, तो आप क्या और भी ज़्यादा वर्ड्स को जानना चाहोगे, इसलिए आप क्या और किसी बुक के हेल्प लोगे या कहीं नेट का यूज़ करोगे, जिससे आपकी जो वोकेबुलरी है वो इंक्रीज़ होगी। सो क्रिएटिव एक्टिविटीज से और क्रिएटिव राइटिंग से भी क्या होती है, जो रीडिंग हैबिट है वो बढ़ती है। और बुक क्लब्स बनाने चाहिए और ड्रामा, अब मान लो ड्रामा ऑर्गेनाइज करने से, मतलब जो हम अलग अलग जो ड्रामा होता है स्टेज पे करते हैं, तो उससे भी क्या होती है, बच्चों के मन में आता है कि हमें भी मतलब ड्रामा में परफॉर्म करना है, तो उसके लिए वो बुक रीड करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कई सारे मतलब मोटिवेट करने के लिए कई सारी स्ट्रेटजीज है जिसके कारण मतलब बच्चा क्या कर सकता है, रीडिंग हैबिट को मतलब अपने अंदर डेवलप कर सकता है। आगे लिखा है गो अहेड ग्रैब अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, जाओ एक बुक पकड़ो और उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, उसे रीड करना स्टार्ट कर दो। टू शेयर अमेजिंग स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसकी जितनी भी अमेजिंग स्टोरीज हैं या इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। यही एक तरीका है रीड करने का। तो देखो इस पूरे पैसेज के अंदर ये सब चीज़ लिखी हुई थी। इस पैसेज के अंदर बस हमें ये दे रखा था कि रीडिंग हैबिट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रखा था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, असल में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे, तो आप खुद भी कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, आपको बस पैसेज के अंदर से जाके ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए हम बारी बारी से इसके आंसर फाइंड कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड डैश हैबिट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए कौन सी हैबिट जरूरी है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग। हमने क्या पढ़ा, रीडिंग, तो आएगा रीडिंग हैबिट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। सेकंड देखो, सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव। अब रीडिंग से क्या इंप्रूव होती है, स्पेलिंग, है ना। सो रीडिंग इम्प्रूव्स स्पेलिंग। थर्ड देखो क्या है बेटा, थर्ड में लिखा है रीडिंग इंक्रीज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉरल एंड डैश डेवलपमेंट। अब किसकी डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। उसका मानसिक पूरी तरह से विकास होता है रीडिंग करने के बाद, ठीक है। रीडिंग से क्या होता है, उसके मानसिक रूप से उसका पूरा विकास हो पाता है बच्चे का। अब
फोर्थ लिखा है रीडिंग इज एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम डैश वर्ड्स। अब देखो हमने पढ़ा था दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक तो रिटन और एक प्रिंट, तो इसका आंसर आएगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो फोर्थ में आएगा, आपको डी पे टिक करना है, बोथ बी एंड सी, प्रिंट भी होगा इसका और रिटन भी होगा। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है बेटा, अ पर्सन हु रीड्स टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज कॉल्ड अ डैश रीडर। यानी ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज को गेन करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वोरेशियस रीडर। ठीक है, ए वोरेशियस पे आपको टिक करना है, वोरेशियस रीडर होगा इसका आंसर। सिक्स पे आते हैं बेटा, सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्स डैश वोकेबलरी, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल, फ्लुएंसी, प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज इनरिचमेंट, कल्चरल इनरिचमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये जो रीडिंग हैबिट्स से किसकी चीज़ें इंप्रूव होगी, पेरेंट्स की इंक्रीज होगी, वोकेबलरी पर्सन की होगी, फ्रेंड की या टीचर की, जाहिर सी बात है पर्सन की होगी। जो पर्सन पढ़ेगा, जो इंसान पढ़ेगा उसी की इंप्रूव होगी वोकेबलरी, स्पेलिंग। सो यहाँ पे आएगा पर्सनस, वोकेबलरी, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल्स। आगे देखो सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, promoting reading for pleasure is fundamental to students becoming dash learner। अब देखो अगर मान लो रीडिंग फॉर प्लेजर अगर हम करें बच्चों के लिए, मतलब अगर हम बच्चों को हम एक तरह से मतलब उनके अंदर हैबिट डेवलप करें, तो वो कैसे लर्नर बनेंगे, वो बनेंगे लाइफ लॉन्ग लर्नर, मतलब ज़िंदगी भर वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहेंगे। ठीक है, पैसेज के अंदर रीडर दे रखा था, यहाँ पे लर्नर दे रखा है, बात एक ही है। ठीक है, लर्नर हो या रीडर हो, वो आप क्या लाइफ लॉन्ग तक मतलब वो चीज़ सीख भी पाओगे चीज़ों को और रीड भी कर पाओगे अगर आप एक अच्छे रीडर बन जाओगे तो। एट्थ देखो लास्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स आर डैश। यानी कि रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। बुक क्लब्स को हम बना सकते हैं, स्टोरी टॉक आर कर सकते हैं, या बुक एग्जीबिशन। देखो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है बेटा वो कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट के अंदर हमने रीडिंग हैबिट के फायदे मतलब डिस्कस किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए और सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।